नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर एग्जाम स्ट्रेटेजी सीरीज, जिसमें आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के सबसे अधिक एडवेंचरस सर्विस के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं भारत के सबसे रुतबेदार सेवा के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एक एग्जाम है जिसके माध्यम से लोग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, इन तीनों में से किसी भी एक सेना में जाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या है। और ये मेरे सारे सोशल मीडिया आईडी का नाम है, तो इसे आप सर्च करके इन सभी सोशल मीडिया आईडी पर मेरे सारे वीडियोज को देख सकते हैं, मेरे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड। तो सीडीएस का जो ये अपना एग्जाम है, उसमें सबसे पहला सवाल है कि सीडीएस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात किया जाए तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। एज, मैरिटल स्टेटस, जेंडर क्या होना चाहिए, नेशनलिटी, फिजिकल फिटनेस, इसका बात किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देन आफ्टर एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, मेडिकल और ट्रेनिंग प्लेसमेंट, इन 7 चीजों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डेट्स इन 8 चीजों पर। सबसे पहला बात, व्हाट इज सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल भर में 2 बार। और इसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जा सकते हो, इंडियन नेवी अकेडमी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में जा सकते हो, और साथ ही साथ ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में जा सकते हो। आपको मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स को समझ में आ गया होगा। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी ओटीए होता है, ये डिफेंस सर्विस के ऑफिसर्स के लिए होता है। क्या है आगे देखते हैं। व्हाट इज सीडीएस में दूसरा बात, ये सीडीएस एग्जाम क्रैक करने का 2 प्रोसेस होता है। पहले रिटेन होगा एमसीक्यू बेस्ड, देन आफ्टर आपका एसएसबी होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, एसएसबी इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो वेरी करता है आपके डिपार्टमेंट के आधार पर। अगर आप आईएमए या ओटीए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी भारत के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस काफी है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपको पहले तो ग्रेजुएट होना तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके 10+2 में पीसीएम होना जरूरी है, एक क्राइटेरिया। या तो फिर अगर आप बीटेक कर रखे हो, इंजीनियरिंग कर रखे हो तो वो भी बेहतर है। तो या तो आप बीटेक के कैंडिडेट हो, या तो आप ग्रेजुएशन किए हो किसी और सब्जेक्ट में, लेकिन एटलीस्ट 11-12 में आपका पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। नेवी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना जरूरी है, यानी आपका बीटेक होना जरूरी है, तभी आप जा सकते हो नेवी में। अब दूसरा मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एज, मैरिटल स्टेटस और जेंडर के बारे में। तो अगर हम बात करें आईएमए के लिए तो अनमेरिड, आईएफए के लिए भी अनमेरिड और आईएनए के लिए भी अनमेरिड, कुल मिला के आपका अनमेरिड होना जरूरी है। आईएमए के लिए भी मेल कैंडिडेट ओनली, आईएफए के लिए भी मेल कैंडिडेट ओनली, और आईएनए के लिए भी मेल कैंडिडेट ओनली। लेकिन आईएमए में अनमेरिड मेल कैंडिडेट के अलावा आपका एज 19 से 24 के बीच में होना चाहिए, ना कम ना अधिक। एयरफोर्स में अगर आपका 20 से 24 के बीच का एज है तो अनमेरिड और मेल कैंडिडेट होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 26 साल तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और 25 से कम हो, 25 से कम अगर आपका एज है तो अनमेरिड होना जरूरी है। लेकिन 25 से अधिक है यानी कि 26 से अगर, तो अगर आप मेरिड भी रहते हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बशर्ते कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। और आईएनए में भी आईएमए की तरह 19 से 24 आपका एज लिमिट होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करेंगे ओटीए का, तो ओटीए में मेल कंपलसरी नहीं है। वहां पर ओटीए में मेल फीमेल दोनों चलेंगे, एज 19 से 25 दोनों के लिए। लेकिन मेल कैंडिडेट जो है वो टेक्निकल में जा सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट मेनली
नॉन टेक्निकल में जाते हैं। देन आफ्टर और क्या है इसमें, तो नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी में यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है क्या। सबसे पहला तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, बहुत अच्छी बात है। आइदर अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो तो भी चलेगा, आप सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो तो भी चलेगा, और अगर आप तिब्बतियन रिफ्यूजी हो जो कि परमानेंट सेटल हो चुके हो भारत में तो भी चलेगा। यानी भारत सरकार सीडीएस के माध्यम से नेपाल भूटान के लोगों को भी ट्रेनिंग देती है। तो अगर आप नेपाल और भूटान के रहने वाले हो तो भी आप इसमें आ सकते हो, तिब्बतियन रिफ्यूजी हो परमानेंट सेटलमेंट के साथ तो भी आ सकते हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फिजिकल फिटनेस, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग वेरिएंट है। जैसे आपका हाइट, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट हो तो 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर आप आईएफए ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स तो आपका 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। लेकिन अगर आप हिली रीजन से हो, नॉर्थ ईस्ट वाले हो, तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये यहाँ पर आपको बेनिफिट दिखता है कि हाइट में यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे दिया जा रहा है अगर आप हिली रीजन से हो, क्योंकि वहां पर नेचुरली लोगों का हाइट थोड़ा कम होता है इसी वजह से। दूसरा आपका वेट 40 से 50 किलो के बीच होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट का हाइट भी बहुत मैटर करता है, कैंडिडेट के हाइट के अकॉर्डिंग भी ये वेरी कर जाता है वेट उसका। चेस्ट आपका वेल डेवलप्ड होना चाहिए, एटलीस्ट जितना है उससे 5 सेंटीमीटर तो फुल ही जाना चाहिए, इतना अपनी कैपेसिटी हो कि अपने चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुला पाओ। एग्जाम पैटर्न तो समझिएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये नॉन ओटीए वालों के लिए यानी आईएनए और एएफए वालों के लिए मैथमेटिक्स आएगा 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे जिसका निगेटिव मार्किंग होगा 0.33, यानी पॉजिटिव मार्किंग कितना है 1 नंबर, एक सवाल सही होने पर 1 नंबर आपको मिलना है। इंग्लिश जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलता है 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 120 होंगे, यानी 120 पे आपको 100 नंबर मिल रहा है, निगेटिव मार्किंग 0.33, इसके लिए भी 2 घंटे का वक्त मिलता है। जीके के लिए भी 100 नंबर का जीके का पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन मिलेंगे 120, 2 घंटा आपका ड्यूरेशन और निगेटिव पॉइंट इट इज सेम रहेगा 0.33। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आईएमए, आईएनए और आईएफए के लिए 300 नंबर का पेपर होगा। ओटीए में चूंकि मैथ नहीं पूछा जाता है तो ओटीए वालों के लिए 200 नंबर यानी इंग्लिश और जीके सिर्फ होगा। उस तरह से एसएसबी भी 300 नंबर का होता है आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए, लेकिन ओटीए वालों के लिए 200 नंबर का होगा। तो टोटल अगर हम लोग करें तो आईएमए, आईएनए और एएफए यानी एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री, इन तीनों के लिए 600 नंबर का टोटल पेपर होगा। ओटीए वालों के लिए 400 नंबर का होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि सेक्शनल कट ऑफ भी है जो कि है 20%, यानी हर एक पेपर में आपका एटलीस्ट 20% तो आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल जीके में चौका छक्का मार दिया उसके बल पे, जीके और इंग्लिश के बल पे पेपर निकाल लो तो काम बन जाएगा, मैथ तो आप छुओ भी नहीं, काम नहीं बनेगा। आप अगर एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री के लिए जा रहे हो आपको इन तीनों पेपर में 20% एटलीस्ट लाना ही होगा। अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो तो इन दोनों पेपर में एटलीस्ट 20% तो लाना ही होगा। किसी एक पेपर में आप बहुत अधिक लेते और एक पेपर में कुछ भी ना लाओ, इससे काम नहीं चलेगा। अर्थात सारे सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना होगा। देन आफ्टर सिलेबस क्या है, तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स का बात करें तो उसमें आपका अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक। इंग्लिश का बात करें तो मेनली वोकैबुलरी आप देख लो, ग्रामर देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी जंबल सेंटेंस जो हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, साइनो एंटो फ्रेज, स्पोर्टिंग एरर, ये सारे। जीके जीएस का बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर। एक बात याद रखिएगा, चूंकि ये यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम है तो जीएस में बाबू काफी दम होता है, ठीक है, तो हवा हवाई में काम मत करना। इसके लिए
यूट्यूब में भी और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। देन आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपका दो चीज देखा जाता है, एक इंटेलिजेंसी आपका कैसा है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसके लिए एसएसबी कंडक्ट होता है दो प्रोसेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, और इसके तहत आपका पूरा का पूरा साइको से लेकर हर एक टेस्ट कर लिया जाता है कि आपका विचार व्यवहार क्या है। अगर हम स्टेज 1 का बात करें तो इसमें होगा OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, आप में OIQ कितना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी कितना है। दूसरा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, उसे देख के आपको बताना है। फिर है डिस्क्रिप्शन टेस्ट, DT से बोलते हैं, वो होना है। स्टेज 2 का इंटरव्यू जो होगा उसमें ग्रुप टेस्टिंग होगा, GTO के थ्रू टास्क दिया जाएगा, टास्क आपको करना। साइको टेस्ट बहुत खतरनाक है, तो दिमाग से सारा गंदगी बाहर निकालने की कोशिश कर दो भैया, बेहतर रहेगा। और लास्टली कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होता है, 4 दिन ये आपका पूरा कुछ चलना है। अब आगे बात करेंगे मेडिकल। तो मेडिकल क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती है, कुछ हद तक समझ लो सीक्रेट है डिफेंस सर्विस वालों का। देन आफ्टर आप है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। अगर आप IMA के लिए चुने गए तो IMA के परमानेंट कमीशन होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 60 के एज तक आप काम कर सकते हो ट्रेनिंग के बाद। IFA भी परमानेंट कमीशन है, पहले एयरफोर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप ड्यूटी दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो। INA के लिए भी वही। OTA जो होता है शॉर्ट सर्विस होता है मेनली, ये इसका ड्यूरेशन होता है 14 ईयर। 14 ईयर तक आप सर्विस दोगे, उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट या डिफेंस सर्विस के जो आपके ऑफिसर हैं, अगर आप आगे भी कैरी ऑन करना चाहो, आपके नाम को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको परमानेंट कर दिया जा सकता है, नहीं तो फिर नहीं किया जाता है। मेनली ज्यादातर लोग जो चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए उन्हें परमानेंट मिल ही जाता है, बहुत से लोगों को नहीं भी मिल पाता है तो वो अलग बात है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट इन चारों में से केवल OTA में ही अप्लाई कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। अब है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए CDS 1 CDS 2 में दोनों बता देता हूँ। CDS 1 का मोस्टली नोटिफिकेशन अक्टूबर में आता है, लेकिन CDS 2 का अगस्त में। फॉर्म फिलअप भी CDS 1 का अक्टूबर में हो जाता है और CDS 1 का अक्टूबर में हो जाता है और CDS 2 का अगस्त में, जैसा कि अब होगा 4 तारीख को, 4 अगस्त को। आखिरी डेट जो है फॉर्म भरने का, CDS 1 का नवंबर जाता है, CDS 2 का सितंबर आपका जाएगा। एडमिट कार्ड 1 का आ जाता है जनवरी में और 2 का अक्टूबर में। एग्जाम 1 का फरवरी में और ये आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है। रिजल्ट इसका मार्च में और इसका रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आपको एक्टिव रहना है। तो वक्त कम बचे हैं गाइस, एज सुन एज पॉसिबल दिमाग लगा लो, लेट मत करो। वक्त आपका है, समय आपका है, पैसा आपका है, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, आप सोचोगे कि अगले साल एग्जाम देंगे, अगले साल आप पढ़ पाओगे भी नहीं या नहीं, क्या गारंटी है। अगले साल क्या होने वाला आपको जानने जा रहे हो, कल किसने देखा। तो इसके लिए आप आ सकते हो मेरे YouTube चैनल अमितोपीडिया में, इसमें बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। CDS को टारगेट करते हुए पर डे दोपहर 3 बजे मैं लेके चल रहा हूँ इंडियन पॉलिटी थ्रू M लक्ष्मीकांत, जिसमें इंटायर M लक्ष्मीकांत के उन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरे डिटेल्ड में, जो आपके CDS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक सीरीज चल रहा है आर्टिकुलेट, जिसमें मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बिल्कुल कहानी के तर्ज पर आपको सुनाया जा रहा है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मेरे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके साथ समस्या है, पैसे का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओ, मेरे को मैसेज आप डाल सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अमित कुमार आपके लिए जितना संभव हो सके मदद करने के लिए रेडी रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद है आप सभी मेहनत से, पूरा ईमानदारी से मेहनत करोगे और इस एग्जाम को क्रैक करोगे। तो आप सबों को आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और ये मेरे सारे सोशल मीडिया का यहाँ पर लिंक, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, इसमें आप ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप कॉल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।